नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सकीना और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र की इस ताज़ा तरीन खबर पर एक नज़र। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सुनील साहू 23 जुलाई 2021 से 27 जुलाई 2021 तक अपने क्षेत्र में भ्रमणशील हैं। इसी सिलसिले में आज उनका प्रथम बार जिला झांसी के कस्बा बबीना में आगमन हुआ। उनके आगमन पर भाजपा युवा मोर्चा बबीना के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान उनके साथ भाजपा युवा मोर्चा झांसी के जिला अध्यक्ष परमजीत सिंह मन्नी भी थे। आपको बताते चलें कि आज कस्बा बबीना में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के बबीना अध्यक्ष शैलेश सेवहरे सोनू के नेतृत्व में सेंट्रल बैंक के सामने क्षेत्रीय अध्यक्ष सुनील साहू के आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मंडल अध्यक्ष बबीना अलविंदर सिंह नंदा, भाजपा युवा मोर्चा के महामंत्री सोनल जैन, दीपक सिंह, सोनू नामदेव, ललित साहू, रोहित सेन, सोनू मोबाइल, अजय मिश्रा, लल्ला विश्वकर्मा आदि समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा सुनील साहू ने कहा कि 23 जुलाई से 27 जुलाई तक वे अपने क्षेत्र के भ्रमण पर निकले हैं और उनका उद्देश्य सिर्फ यह है कि युवाओं को भारतीय जनता पार्टी की मुख्य विचारधारा से जोड़ा जाए। इसी उद्देश्य को सार्थक करने के इरादे से वे भ्रमण पर निकले हैं। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जहां सभी वर्गों का हित है। उन्होंने कहा कि भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति पर विश्वास नहीं करती। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद पूरी तरह से महिला उत्पीड़न और अपराधों पर अंकुश लगा है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से विजय वर्मा के साथ गौरव कुमार की रिपोर्ट। 23 तारीख से 27 तारीख तक आपका ये जो अभियान चल रहा है, तो इस अभियान में का उद्देश्य क्या है? इस अभियान का उद्देश्य, जिस प्रकार से युवा मोर्चा का मैं बुंदेलखंड कानपुर का क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ, युवा ही वर्तमान है, युवा ही भविष्य है। इसको चरितार्थ करते हुए कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में जो 17 ज़िले हैं, 17 ज़िले मेरा प्रवास बराबर चल रहा है। हमारा उद्देश्य है तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। उस विचारधारा से हमारे समाज के प्रत्येक नौजवान को मुख्य धारा से जोड़ना है। वो नौजवान जो 18 वर्ष लेकर 35 वर्ष आयु का है, ऐसे सभी नौजवानों को ये बताना है कि भारतीय जनता पार्टी अन्य राजनीतिक दलों से क्यों अलग है। जिस प्रकार से देश के भीतर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी हैं, आप देख रहे होंगे वो लोग सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो समाज को जोड़ने का काम करती है, देश को जोड़ने का काम करती है और नौजवानों को जोड़ने का काम करती है। जैसा कि योगी जी का उद्देश्य था, जब वो सत्ता में आए थे तो उन्होंने सबसे पहली प्राथमिकता महिलाओं के लिए दी थी। तो महिला उत्पीड़न का ग्राफ कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है यूपी में, इसके बारे में क्या कहेंगे? मुझे याद है 2017 पहले जब अखिलेश यादव की सरकार होती थी, उस समय समाज में महिलाएं घर से निकलती थी तो वो सुरक्षित नहीं होती थी कि वो घर सुरक्षित पहुंच पाएंगी नहीं पहुंच पाएंगी। व्यापारी सुरक्षित नहीं होता था, लेकिन आज योगी जी के नेतृत्व में हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हैं, हमारे व्यापारी सुरक्षित हैं। आप देख रहे हो किस प्रकार से योगी जी ने जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं, जो गुंडे हैं, माफिया हैं, उनको किस प्रकार से उनके घर में दुबकने के लिए मजबूर कर दिया, फिर चाहे मुख्तार अंसारी हो और चाहे भी अतीक अहमद हो। लेकिन इस माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोगों के माध्यम से, कभी कभी हमें शर्मिंदगी उस समय महसूस होती है। अभी आगरा में पिछले तो समाजवादी पार्टी की एक रैली निकली थी, उस रैली में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। ऐसे समय में तकलीफ होती है कि समाजवादी पार्टी का जो नेता है अपने कार्यकर्ताओं को क्या संस्कार देते हैं, क्या ये संस्कार देते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएं? तो सबक सीखना चाहिए कि देश के जो राजनीतिक दल हैं, जो विपक्ष में काम कर रहे हैं, उनको इससे बचना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो देश समाज के लिए काम करती है, राष्ट्रवाद के लिए काम करती है। केंद्र सरकार जो 3 कृषि सुधार कानून लेके आई है किसानों के हक में,
और किसान जो है दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। देखिए, मुझे उन किसानों के बारे में आप क्या कहें? मुझे याद है 2014 के पहले जब देश के भीतर कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, उस समय देश के भीतर जब हम लोग समाचार पत्र पढ़ते थे, इलेक्ट्रॉनिक चैनल देखते थे, तो एक ही मामला उसमें आता था, भ्रष्टाचार का। आकाश में घोटाले होते थे, पाताल में घोटाले होते थे, और कहीं 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो रहा, कहीं कामत बेल घोटाला और कहीं कोयला घोटाला हो रहा है। हमें गर्व है कि मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद में देश के भीतर उनके ऊपर एक मक्खी जैसा भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। मुझे गर्व है कि आज हमारे किसान मोदी जी के नेतृत्व में, केंद्र सरकार के नेतृत्व में अपने आप को खुशहाल महसूस कर रहे हैं। चाहे वो उज्ज्वला योजना में हो, चाहे जनधन योजना में हो, किसी प्रकार की जो हमारी इतनी भी योजनाएं चल रही हैं, आज का हमारा देश का प्रत्येक नौजवान खुश है, किसान खुश हैं और हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, सभी लोग खुश हैं। आज रविवार ये लॉकडाउन है कोरोना काल के चलते, और इस लॉकडाउन में सिर्फ व्यापारियों की दुकानें ही बंद हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी की रैलियां बंद नहीं हैं। इसके बारे में क्या कहें? देखिए, झांसी में तो यहाँ पर एक अतिथि बन के आया हूँ, प्रवासी बन के आया हूँ, और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि सभी लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और इन लोगों के सहयोग से ही सब कुछ अच्छा हो रहा है झांसी महानगर में, और आगे अच्छा भी होता रहेगा। जहाँ सरकार सोशल डिस्टेंसिंग की बात करती है, मास्क की बात करती है, तो ना ही आपके साथ सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई दे रही है, ना ही चेहरों पे मास्क। नहीं, मास्क वाली बात है तो मास्क हम लोग लगाए थे, मास्क है, लेकिन हम लोग अगर आप कह रहे हैं तो इसका हम लोग पालन करेंगे भविष्य में। बुंदेलखंड और देश प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नवोदय प्लस टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट न्यूज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।